महासंग्राम हुआ शुरू। प्रत्याशी कर रहे घर घर प्रचार। प्रत्याशियों से होगी सीधी बात। कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव? पुराने नारे और वादों से क्या चुनावी नैया होगी पार? रोजाना देखिए अग्र भारत न्यूज के साथ। अग्र भारत की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश यादव। आज हम बात करते हैं 90 ग्रामीण के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह जी से, जिनसे आपसे बात कर रहेंगे और रूबरू होंगे। नेताजी, आपका अग्र भारत चुनावी संवाद का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मान लो कांग्रेस ने हर बार आपको 90 ग्रामीण से प्रत्याशी चुनती है, तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत हो जाती है? जिस तरीके से जीत नहीं पाना है, निकलना, क्या दिक्कत हो जाती है ये चीज़? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम अपने वीर शहीदों को भी नमन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हैं, जिनके बनाए हुए संविधान के आज हम लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक हमारी अपनी क्षेत्र की बात है, तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है और 15 साल से ज़्यादा हो गया मुझको इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। हमेशा सुख दुख में जनता के बीच में रहा हूँ, सर्व करने की सेवा रही है और विकास के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि बिना चुने हुए जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी मैंने बहुत सारे कार्य कराए। रही बात कांग्रेस पार्टी के विश्वास की बात, बार बार टिकट देने की बात है, तो हमने जो है उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे और जनता के बीच में जाकर के काम किया। तो इसलिए पार्टी मेरे को टिकट भी देती है, विश्वास भी करती है और जनता जनार्दन भी हमको चाहती है। और जहाँ पे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार तो ऐसा भ्रमजाल फैलाया गया है कि लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे, युवाओं को 2 करोड़ से ज़्यादा को रोजगार मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब एक ऐसा परिवर्तन आया था कि लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, तो उस प्रकार से जनता का वोट पड़ा था, लेकिन वो पर्दा हट चुका है। अब की बार मान लीजिए आपके क्षेत्र में राज्यपाल भी आ चुकी है, बसपा प्रत्याशी भी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। क्या आप मानते हो जिन तरीके किन से आपका मान लो फाइट होगा या किससे, ऐसा कोई? देखिए, एक भी कार्यकर्ता, मतलब एक भी इसमें से जो जिनका आपने नाम लिया है, उनमें से जो है जनता का इस प्रकार का नहीं है कि जहाँ पे 24 घंटे पूरे क्षेत्र का जो है एक जानकारी भी रखता हो। महामहिम जो रही हुई है वो इतने उच्च पद पे रहने के बाद में धरातल पे वहाँ पे उनके लिए ज़मीन पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उनका उत्तराखंड के राज्यपाल का रहा और मेयर भी रही हैं, तो वो शहर की रही हैं और कई सारे ऐसे निर्णय उनके रहे हैं वहाँ पे वो विवादास्पद रहे। तो मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं से कहीं तक जो देहात क्षेत्र के उनके किसी गांव की भी उनको ज़्यादा जानकारी होगी। दूसरे बसपा के प्रत्याशी की बात करें तो वो भी कहीं बाहर की है, जनता से कोई जुड़ाव नहीं है और वहाँ पे किस प्रकार से एन टेन पकाड़ें वो अपना टिकट लेकर के तो आ गई हैं, लेकिन जनता बखूबी जान चुकी है। बाकी सब प्रत्याशी जो जिस प्रकार से भी हैं सब है ठीक है, लेकिन मेरा अपना एक कारक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है और उसको बखूबी जनता जानती है। कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी फंड का आता है, तो चुनावी जो भी हमारा खर्चा होता है, आप पे आरोप लगाते हैं आप ही कार्यकर्ता कि हमें पैसे का हिसाब पेशाब, क्या ये चीज़ कहाँ से होती है? देखिए, पार्टी से ना तो अभी तक कोई पैसा आया है, ना किसी प्रकार का कोई फंड आता है, और जो भी आता है अगर तो वो बाकायदा नंबर 1 के खाते में आता है, अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जो कि पिछली बार हुआ था। अभी इस बार कोई भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। पार्टी केवल हमको चुनावी झंडे, बैनर, पोस्टर, इन चीज़ों को सामग्री उपलब्ध कराती है। कुछ कार्यकर्ता जो विपक्षियों के हाथ में खेलते हैं या जिनको टिकट नहीं मिलता है, जिनको इस प्रकार से अपने अनर्गल बात करते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और ये सब जो है एक भ्रामक चीज़ें हैं जिनसे कोई लेना चाहिए। किस तरीके का आप अपने समर्थकों को संदेश देना चाहोगे, जिस तरीके से मतलब जीत किया गया, क्या है? देखिए, हमारे समर्थक जो है वो खुद उपेंद्र सिंह बन कर के काम करते हैं, तो वो हमारे जितने भी लोग हैं क्षेत्र के लोग अपने को स्वयं उपेंद्र सिंह हैं वो, और स्वयं ही कार्य करते हैं और उसी भावना से करते हैं कि हमें हर हालत में चुनाव जीतना है। तो मेरा तो संदेश क्या, वो मेरे गुरु की हड्डी है, मेरे दाएँ बाएँ
हर तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, तो वो उल्टे हमको ऊर्जा देते हैं कि भाई आपको अब ये करना है, ये करना है। तो क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से 2 साल से जो है प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं और महिलाओं के हित के लिए बात की है, 40% का जो आरक्षण का प्रावधान किया है वो उत्तर प्रदेश में लागू किया है, वो किया है। इसके बाद में सरकारी नौकरियों में 40% के आरक्षण की बात कही है, वो भी पूरा करके दिखाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि 3 सिलेंडर फ्री से लेकर के हमारी बहनों को जो है मोबाइल फ़ोन उसको और से लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए, रोडवेज बस में यात्रा फ्री को लेकर के, और किसानों के कर्जे माफ़ को लेकर के, जो हम लोग पहले कर भी चुके हैं। 72,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ़ कर चुके हैं। तो जनता का पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो अब की बार कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी आप ही लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व पूछा था हमारी नेता प्रियंका जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपको कोई और दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हमारी मांग है कि, और हम लोग चाहते भी हैं कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के बात को संभालें, जैसे राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, वैसे ही सरकार के मुख्य चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश की बातों को संभालें। अब देखना होगा कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह किस तरह अपनी जीत हासिल कर पाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विधानसभा 90 में सभी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। अपने साथी विपिन यादव के साथ हरीश यादव की रिपोर्ट, अग्रभारत न्यूज, आगरा।